खाने का समय है, इसलिए थोड़ी धीमी गति हो सकती है। सारे ड्राइवर जा चुके हैं। क्या खास मौका है। ये यंग मास्टर हु की घुड़सवारी क्लब का उद्घाटन है। वह अभी हांगकांग से आए हैं और उनके पास स्टाफ की कमी है। समझ गया, तो मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा डॉक्टर मुझे लेने जल्दी आ रहा है। अगर आपने याद नहीं दिलाया होता तो सच में मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहता। आप पूरी सुबह व्यस्त रहे हैं। अब जाकर खाना खा लीजिए। मुझे अकेले इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए। आप थक तो नहीं गए, है ना लिंगशन? बिल्कुल नहीं, मैं अभी अभी नीचे आया। मैं अब जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कराने में मदद करने के लिए धन्यवाद। हाँ, कितना अपेक्षित है। फूलों का मौसम आने से पहले ही कोई और पहले ही आकर उसे चुरा ले गया। सर, श्रीमान सू पहले ही जा चुके हैं। उनके उन फूलों का क्या हुआ? जैसे उनके पसंदीदा हमारे शयन कक्ष में रखे चीनी गुलाब, क्या वे भी ले गए? नहीं ले गए। हमें बस नाराज हो रहे हैं। उनकी चिंता मत करो। जब कुछ दिनों में वे लौटना चाहें, उन्हें लेने के लिए कार का प्रबंध कर देना। और मैं जल्द ही घर नहीं आऊंगा। नए माली से कहो कि हमारे कीमती फूलों का ध्यान रखें। हम किसी भी फूल को खराब नहीं होने दे सकते। वो लुंगशिन, वो तो कुछ गमलों के फूल भी छोड़ नहीं सकता, तो वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? तियानची, माफ करना, मैंने तुम्हें देर करवाई। मैं यंग मास्टर हु के साथ एक ड्रिंक लूंगा। मुझे भी वही ला दो जो उन्हें मिला है। क्या फिर वही तुम्हारा डरपोक छोटा माली था? वो मुझे प्यारा लगता है। मैं समझ नहीं पाता, एक डरपोक में क्या अच्छा है? चाहे जैसे भी देखो, उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया है। मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं, आज मेरी एक मीटिंग के लिए देर हो रही है। कम से कम जाने से पहले एक और खा लो। मैं हमेशा काम की परेशानियों से दबा रहता था और घर ही एकमात्र जगह थी जहां मैं अपनी झुंझलाहट निकाल सकता था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम बार बार टोकना बंद कर सकती हो? काम पर पहुंचने के बाद कुछ खा लेना याद से, ताकि फिर से पेट में दर्द ना हो। मुझे समझ आ गया। लिंगशिन ही है जो मुझे समझती है और मेरे लिए समझौता करने को तैयार रहती है। अब जब मैं सोचता हूँ, वह अभी भी मुझसे नाराज है। जब वह शांत हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए इस वक्त बुरी बात ना करें। नमस्ते। तुमने पीना क्यों छोड़ दिया? फिर से अपना कप उठाओ। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक नशे में नहीं हो जाते। इतने खुश मौके पर मैं जी भर के कैसे न पीऊं? हमारी साझेदारी के नाम। इसीलिए वह इस बार भी जरूर लौटेगा। लिंगशिन। लिंगशिन, तुम्हें जो चोट आई थी वह बहुत गंभीर नहीं थी। अस्थायी अंधापन मस्तिष्क में रक्तस्राव से हुआ है। हालांकि तुम्हारी ऑप्टिक नर्व पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुई। वक्त पर इलाज न मिलने पर स्थायी अंधापन हो सकता है। शायद तुम्हें सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। इलाज के खर्च के बारे में क्या श्रीमान लू ने कुछ कहा? मैं खुद इसका खर्च उठा सकता हूँ। हमारा परिवार पीढ़ियों से फूलों का व्यवसाय करता है। भले ही हम अमीर नहीं हैं, फिर भी गुजारा हो जाता है। उन 7 सालों में जो हम साथ थे, मैं शायद एक माली से ज्यादा कुछ नहीं था, जो लियो तियानची के लिए हमेशा उपलब्ध था। लेकिन मैंने खुद को ज्यादा समझ लिया और उससे प्यार कर बैठा। लिंगशिन, मैंने सोचा था कि आप अपने फूल साथ लाएंगे। मिस्टर लिu इतने कंजूस नहीं हो सकते कि आपको कुछ फूल भी न लेने दें। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? वैसे भी क्या वे साझा संपत्ति में नहीं गिने जाएंगे जब उन्हें उनके घर के वातावरण से बाहर ले जाया जाए? इतने नाजुक फूलों को जीवित रखना कठिन होता है। अच्छा है कि मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया। शायद यह सही ही है। अब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकती हैं। चिंता मत करें। मुझे यकीन है कि आप 1.5 साल में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अभी मुझे एक आपातकालीन सर्जरी करनी पड़ी थी, इसीलिए मैं देर से आया। कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया। काश आप मुझसे नाराज होती। क्या सच में? आपको मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, जानती है ना? आखिरकार आपने मुझे अपना व्यक्तिगत देखभाल करता नियुक्त किया है। और फिर अब मैं आपके भरोसे हूँ। बिल्कुल हाँ,
मैं उससे कोई भी संकोच भरी प्रतिक्रिया नहीं निकाल पाई। मैंने आपको कम आंका था, डॉक्टर किंग। आप सचमुच बहुत तेज काम करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अफ्रीका में अपने नंगे हाथों से कुएं खोदे थे और स्वरों के बाड़े बनाए थे।